तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस S-400 के आने से भारत कितना शक्तिशाली देश बन जाएगा। साथ में हम बात करेंगे कि क्या भारत S-400 की मदद से POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुन ही ली होगी कि भारत को S-400 मिलना शुरू हो गया है। रशिया S-400 को समुद्री और हवाई मार्ग से भारत भेज रहा है। अब इसे पाकिस्तान और चाइना दोनों की नींद उड़ गई है, पर सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास S-400 जैसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। चाइना के पास S-400 है और उसने LAC पे S-400 लगा भी दिया है। साल 2016 में पहली बार भारत और रशिया के बीच S-400 की बात हुई थी। भारत ने S-400 के 5 स्क्वाड्रन मतलब कि 5 यूनिट को खरीदने की इच्छा दिखाई थी। 2018 में पुतिन भारत आए और S-400 की डील फाइनलाइज हुई। भारत ने 40,000 करोड़ रुपए में S-400 के 5 स्क्वाड्रन को खरीदा। 2021 के दिसंबर महीने में पुतिन भारत आने वाले और भारत को S-400 की पहली यूनिट मिलने वाली है। 2022 के एंड तक भारत को S-400 की 5 यूनिट मिल जाएगी। भारत के ऑलरेडी 100 से ज्यादा एयरफोर्स के ऑफिसर रशिया में S-400 को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखो, जिस तरह भारत S-400 खरीद के अपने आप को दुश्मन देशों से बचा रहे, वैसे ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त अपने पैसों को भी बचा सकते हैं। आप सब लोग Amazon, मिंत्रा, आजियो, बिग बाजार जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे और अच्छे अच्छे ऑफर्स का इंतजार करते होंगे। पर अगर मैं ये कहूँ कि अब आपको ऑफर्स के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे पैसे बचाने के साथ साथ खूब सारे कैशबैक भी कमा सकते हैं। रतन टाटा द्वारा फंडेड कैश करो ऐप से आप ऑनलाइन शॉपिंग करके खूब कैशबैक कमा सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिग बाजार से शॉपिंग करते हैं तो अब आप कैश करो के थ्रू बिग बाजार से शॉपिंग कर सकते हैं। आपको एडिशनल 8% तक कैशबैक मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैशबैक को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कैश करो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे दिए हुए कोड CPH25 डालिए, आपको तुरंत 25 रुपए मिलेगा। फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैं बिग बाजार सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑरेंज बटन पर टैप करिए। अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हैं वैसे करिए। प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए और कैशबैक जीतिए। आप कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या उससे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए और हर ऑनलाइन शॉपिंग पे पैसे बचाइए। S-400 दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बात रशिया नहीं कहता है, पूरी दुनिया S-400 को बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम मानती है। यूके बेस्ड न्यू एजेंसी द इकोनॉमिस्ट ने 2017 में S-400 को वर्ल्ड बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम का टाइटल दिया था। इसके अलावा स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जो दुनिया भर के देशों की मिलिट्री को रैंक देती है, उसने भी S-400 को वर्ल्ड्स बेस्ट एयर एडवांस डिफेंस सिस्टम बताया है। S-400 की रेंज, एक्यूरेसी और इसकी मूवमेंट इसे बहुत खास बनाती है। S-400 को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आप S-400 को मूव करके किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं तो आप S-400 को सिर्फ 5 से 10 मिनट में दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम एक साथ कई काम कर सकता है। S-400 का मल्टी फंक्शनल रडार खुद ब खुद टारगेट ढूंढकर उस पर मिसाइल अटैक कर सकता है। S-400 से 4 तरीके की मिसाइल दागी जा सकती हैं और हर मिसाइल की रेंज अलग अलग है। S-400 सिक्योरिटी के कई लेयर्स क्रिएट करता है। अगर किसी एयरक्राफ्ट ने पहला लेयर भेद दिया तो S-400 दूसरे लेयर में एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन को शूट डाउन कर देता है। S-400 की मारक क्षमता अचूक है, क्योंकि ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर होती है और ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हर तरह के एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और UAV का सामना कर सकता है और एक साथ 100 हवाई टारगेट पर निशाना साध सकता है। S-400 न्यूक्लियर मिसाइल को भी शूट डाउन कर सकता है। इस समय रशिया के पास S-400 की 57 स्क्वाड्रन है। टर्की के पास S-400 की 4 स्क्वाड्रन है। भारत ने S-400 की 5 स्क्वाड्रन की डील की है। चाइना के पास S-400 की 6 स्क्वाड्रन है। कुछ लोग बोलते हैं कि रशिया ने चाइना को S-400 की जगह S-300 दिया है। चाइना MTCR का मेंबर नहीं है, इसीलिए रशिया ने चाइना को 400 किलोमीटर मिसाइल नहीं दी है। तो देखो, रशिया को इस समय सिर्फ पैसा चाहिए और चाइना के पास बहुत पैसा है। रशिया ने चुपचाप से 400 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल चाइना को दे दी होगी।
देखो, भारत के पास इस समय खुद के बनाए हुए दो तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पीएडी पृथ्वी एयर डिफेंस और एएडी एडवांस एयर डिफेंस, पर उनकी रेंज ज्यादा नहीं है और वो S-400 जितने एडवांस भी नहीं है। भारत खुद का एडवांस मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, पर उसे भारतीय सेना में शामिल करने में वक्त लगेगा, जबकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। इस समय भारत का सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है। चाइना और पाकिस्तान के बीच रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, तो अपने बॉर्डर्स को सेव करने के लिए भारत ने S-400 को खरीदा है। भारत को अगर एक साथ चीन और पाकिस्तान से लड़ना पड़े तो S-400 बड़े काम का साबित होगा। S-400 भारत को टू फ्रंट वॉर में बहुत मदद करेगा। भारत की एयरफोर्स को टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, पर भारत की एयरफोर्स के पास इस समय सिर्फ 34 स्क्वाड्रन मौजूद है। तो S-400 इंडियन एयरफोर्स की बहुत हेल्प करेगा। ये LOC और LAC के 400 किलोमीटर के एयर स्पेस को ब्लॉक कर देगा। अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट भारत के बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो S-400 उसे शूट डाउन कर देगा। पर S-400 के आने से एक प्रॉब्लम भी आई है, और वो प्रॉब्लम है सैंक्शंस की। देखो, भारत ने अमेरिका के काटसा एक्ट को इग्नोर करके रशिया से S-400 खरीदा है। काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत जो भी देश रशिया से वेपन खरीदेगा उन देशों पे यूएस सैंक्शंस मारेगा। जिन देशों ने रशिया से S-400 खरीदा है उन देशों पे यूएस ने काटसा एक्ट के चलते सैंक्शन इंपोज किए हैं। चाइना, टर्की दोनों देशों को यूएस के सैंक्शंस का सामना करना पड़ा है, तो हो सकता है कि अमेरिका भारत पे भी सैंक्शन इंपोज करे। पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस काटसा एक्ट में कुछ कंट्रीज को वेवर दे सकता है, और वो कंट्री भारत हो सकती है, क्योंकि यूएस भारत को चाइना के अगेंस्ट खड़ा करना चाहता है। और अगर कल को यूएस भारत पे सैंक्शंस लगाता भी है तो भारत उसे झेल लेगा, जैसे पहले झेला था। पर सैंक्शंस लगाने के बाद भारत और यूएस के बीच रिलेशन बहुत खराब होना शुरू हो जाएंगे, और साथ में यूएस भारत का वेपन मार्केट भी खो देगा। रशिया के बाद यूएस भारत का सेकंड लार्जेस्ट वेपन सप्लायर है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका से C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हर्क्यूलिस अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर खरीदा है। इसके अलावा भारत अमेरिका से ड्रोन्स भी खरीद रहा है। तो अगर यूएस भारत पे सैंक्शंस इंपोज करता है तो यूएस भारत का मार्केट खो देगा, और साथ में भारत के साथ रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि S-400 के आने से भारत कैसे पीओके को वापस से भारत का हिस्सा बना सकता है। देखो, भारत अपना पहला S-400 का स्क्वाड्रन LOC के पास तैनात करेगा, और इससे भारत बहुत ही आराम से LOC के एयर स्पेस को ब्लॉक कर देगा। कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या मिसाइल 400 किलोमीटर के अंडर आएगी तो भारत S-400 की मदद से बहुत ही आराम से उसे शूट डाउन कर देगा। भारत ने जब 2018 में S-400 की डील करी थी, तब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि भारत का ये डिसीजन LOC के पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज कर देगा। मतलब ये है कि LOC पे भारत का कंट्रोल बहुत बढ़ जाएगा। भारत कभी भी पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर देगा, और अगर पाकिस्तान ने जवाब में कुछ किया तो भारत S-400 का यूज करके पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट, मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जैसे कि F-16, JF-17 थंडर सब S-400 के सामने बेकार है। इवन पाकिस्तान की मिसाइल बाबर, शाहीन, गौरी सब S-400 के सामने बेकार है। S-400 किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को आराम से शूट डाउन कर सकता है। भारत S-400 का दूसरा यूनिट LAC पे लगाएगा, तीसरा अरुणाचल में, जिससे वो चाइना को काउंटर कर सके। S-400 का चौथा यूनिट भारत पंजाब में लगाएगा। पंजाब में S-400 को लगाने से भारत लाहौर के कुछ इलाकों को आराम से टारगेट कर सकता है, यहाँ तक कि भारत लाहौर के एयर स्पेस तक को चोक कर सकता है। अगर कल को भारत पीओके के कुछ टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेता है तो पाकिस्तान ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। भारत S-400 की 5वीं यूनिट दिल्ली या मुंबई में इंस्टॉल कर सकता है, पर अगर भारत ने राजस्थान में S-400 का 5वां यूनिट लगाया तो उससे वो 1/3 पाकिस्तान कवर कर लेगा। अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक किया तो S-400 से भारत तो बच जाएगा, पर फिर भारत के न्यूक्लियर अटैक से पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। तो ये ताकत है S-400 की, और इसीलिए पाकिस्तान S-400 को लेकर बहुत परेशान है। भारत जिस स्पीड से एडवांस वेपन खरीद रहा है उससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि आने वाले 4-5 सालों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यह बताया है कि आने वाले 5 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक लार्ज स्केल वॉर हो सकती है। तो देखो, आज नहीं तो कल भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होना निश्चित है। अब देखना यह है कि इस युद्ध का कितना एडवांटेज भारत उठा सकता है। मेरे हिसाब से भारत 2024 में कुछ बड़ा कर सकता है। 2024 में इलेक्शन है, तो हो सकता है कि इलेक्शन से पहले भारत पीओके में कुछ करे, या फिर इलेक्शन जीतने के बाद भारत पीओके में कुछ बड़ा कर सकता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि 2019 के इलेक्शन जीतने के बाद भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए थे, और उसमें से एक डिसीजन कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी था। तो 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होने वाला है।
इसके अलावा पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे तो हो सकता है कि भारत और रशिया के बीच S-500 को लेकर कुछ बात हो। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि भारत S-500 को भी खरीदने में इंटरेस्टेड है। भारत S-500 का पहला बायर बन सकता है। S-500 S-400 के मुकाबले बहुत ज्यादा ही सुपीरियर और एडवांस है, और अगर भारत ने S-500 को भी खरीद लिया, जिसकी उम्मीद मुझे लग रही है, तो भारत एयर डिफेंस के मामले में पाकिस्तान इवन चाइना से भी बहुत आगे हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप कैश करो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोड CPS25 यूज करो और तुरंत 25 रुपए कमाओ। तो जाओ कैश करो, ऐश करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।